बड़ा बताया जा रहा है। गुजरात सरकार ने आज एक इंटरेस्टिंग काम किया। कुछ इंटरेस्टिंग है और कुछ इन लोगों का डर उसको इंटरेस्टिंग बना रहा है। राजदीप सरदेसाई ने आज लिखा कि गुजरात सरकार ने एक नया कानून बना रहे हैं जिसको एंटी लव जिहाद कानून कहा जा रहा है, कि जब आप कोर्ट मैरिज करने जाएंगे तो उसमें आपके मां बाप की सहमत होनी आवश्यक है। मैंने वहां पे भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ मां बाप को सूचना देना आवश्यक है। देखिए, अब राजदीप सरदेसाई लोग पागल हैं। आप ये सोचिए, आप ये कानून कैसे बना सकते हैं कि 21 साल का लड़का जो वोट देकर देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, उससे आप कहेंगे बीबी तुम चुनोगे तो अपने मां बाप से पूछ के? नहीं, ऐसा नहीं। कानून सिर्फ ये बना है, ये मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज ब्लैटेंट लाई। और आप जाकर देख लें, मेरे कहने से आज इतना काम करें, गूगल करें, 99.99% मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दो बातें हैं, 99.99% मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मां बाप की सहमत लेना आवश्यक है। मैं अकेला कह रहा हूं, सहमत नहीं है, मां बाप को सूचित करना आवश्यक है। जो छुप के गोपनीय तरीके से लड़की को बरगला कर ले जाके शादी कर लेते हैं, मां बाप को पता चल जाएगा तो एक बार उनको मौका तो मिलेगा अपनी लड़की को समझाने का। हालांकि लड़कियां कहां समझ रही हैं, आप देख ही रहे हैं, तो आपको याद ही होगा कि कैसे कैसे लोगों ने अपने मां बाप को ठुकराया। बहरहाल, सूचना देने की बात है, क्योंकि मेरा लीगल ब्रेन ये कहता है कि अगर आप ऐसा कानून बना देंगे कि मां बाप की सहमत आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा, संभव नहीं है। लेकिन मां बाप को सूचना दे, अगर आप नहीं सूचना देंगे तो वो रजिस्ट्रार जिसके पास आप शादी के लिए गए हैं वो सूचना देगा। इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं। लेकिन इससे राजदीप साहब बौरा गए। राजदीप से ज्यादा बेईमान पत्रकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि अच्छी अंग्रेजी बोल पाने के आने, केवल इतना राजदीप हो, बरखा हो, इतना पूरे देश को डोमिनेट कर रहे हैं। बहुत होता है, 15 साल तक लगे रहे अमित शाह के पीछे, जाके फिर 2 पन्ना लिख के दे दिया कि साहब माय लॉर्ड हमको माफ कर दिया जाए। वो तो पूरी कहानी जो थी फर्जी थी, सोहराबुद्दीन वाली। मैंने तो कमरे में बैठ के लिखा था, मैं तो मौके पे भी नहीं गया था। फिर माफी मांग लेंगे, कई बार माफी मांग चुके हैं। कह दिया शिवाजी ने, बंगाल ने कत्लेआम मचाया था, लोगों ने बताया कि शिवाजी तो बंगाल गए नहीं, आई एम सॉरी, बात खत्म। लेकिन तुम्हें जो एजेंडा चलाना था चला दिया, और तुम्हारे ट्वीट को लेके लोग उड़ गए। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया लिख रहा है। बहरहाल, मैं तो कहता हूं कि अगर कंसेंट भी कर दें तो मैं तो खुशी होऊंगा, ठीक है, बढ़िया है, मेरे बच्चे भी शादी होने वाले हैं, बढ़िया है, उनके ऊपर दबाव हो जाएगा, बिना मुझसे खुशी नहीं करेंगे। तो जब मेरे बच्चे बड़े होके शादी करेंगे तो वो भी बिना मुझसे पूछे करेंगे नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये संभव नहीं, नॉट पॉसिबल। तो रही बात लोगों को इन्फॉर्म करने की, और इन्फॉर्म इसलिए किया जा रहा है कि माँ बाप को एक मौका मिले, मानिए उनकी लड़की चुपचाप लव मैरिज एक जिहादी से कर रही हो तो उसको रोका जा सके। दूसरी बात, आज मैं देख रहा था जावेद अख्तर, जावेद मियां लिख रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अपनी पत्नी को मारना लीगल कर दिया है, बशर्ते उसका मुंह टूट ना जाए। सबको इसका विरोध करना चाहिए। जावेद अख्तर इस तरह समझिए, वो मुस्लिम पक्ष को चुटकी काटते हैं और हिंदू पक्ष को घूसा मारते हैं। आप समझ लीजिए फिर कुछ और वो तैयारी कर रहे हैं। रही बात तालिबान सरकार की, तो जावेद मियां तुम्हारे अंदर दम हो तो बता दो ना कि तालिबान सरकार ने ये आदेश लिया कहां से। नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, कुरान 4.34, कुरान 4.34 जाके दीजिए, उसे पत्नी को ऐसे ही मारने को कहा है। रमजान चल रहा है, पूरे देश में मारकाट मची हुई है। हम कहते हैं पाक महीना। हर कांग्रेस गवर्नमेंट जहां पे है वहां पे हिंदुओं के साथ इतना बुरा हो रहा है, और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि मोहन यादव एक पूरी तरह से असफल और निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। कर्नाटक तो मैं देख रहा था, पुलिस खड़ी है और मुस्लिम गाली दे रहे हैं हिंदुओं को, क्या कहा जाए। तो भाई अब रोजा इफ्तार भी शुरू हो गया है, अब अखिलेश यादव भी आपको रोजा इफ्तार में नजर आएंगे, सारे नेता रोजा इफ्तार में नजर आएंगे।
लेकिन रोजा इफ्तार सबसे पहले हिंदुस्तान में आपको मालूम है किसने और क्यों शुरू, किसने से ज्यादा क्यों शुरू किया? रोजा इफ्तार हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था 1947। एक फोटो बड़ी वायरल है जवाहरलाल नेहरू की, उसको कहा जाता है कि रोजा इफ्तार की फोटो है, जबकि रोजा इफ्तार की फोटो नहीं है। ये फोटो तो सरदार पटेल ने अपने यहाँ घर में डिनर दिया था उसका है, इसको जाने दीजिए। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी आपको नजर आ रहे हैं। ये रोजा इफ्तार की नहीं, नेहरू के रोजा इफ्तार की फोटोग्राफ्स नहीं, पर रोजा कम से कम मेरे पास नहीं है। रोजा इफ्तार जो नेहरू ने शुरू किया था, आपको मालूम है ऑफिशियल रीजन क्या दिया था? मतलब एक उस रीजन में इस देश की बर्बादी एक लाइन में छुपी है। 1947 में मुसलमानों ने 1946 में पाकिस्तान के लिए वोट डाला, नहीं माने तो डायरेक्ट एक्शन डे किया, हजारों लाखों लोगों को काट डाला गया, बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए मुसलमानों की जिद पे। उस पे भी जिन लोगों ने वोट डाला था वो गए नहीं। नेहरू ने रोजा इफ्तार ये कह के शुरू किया कि बंटवारे से मुसलमानों को इतना कष्ट है कि उनके कष्ट को दूर करने के लिए मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूं। बंटवारे से मुसलमान इतना दुखी है कि उनका दुख और उनका भय, उनका डर दूर करने के लिए इस एक लाइन में जवाहरलाल नेहरू ने आने वाले भारत का मुकद्दर लिख दिया था। जिन लोगों ने वोट डाल के, जिन लोगों ने दंगा करके, जिन लोगों ने मारकाट करके, जिन्होंने लाखों लोगों की बलि चढ़ाकर पाकिस्तान बनाया, आप कह रहे हैं वो आदमी इतने सदमे में है, इतना दुखी है कि उसको मनाने के लिए मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूं। शास्त्री जी ने तो उसके बाद किया नहीं, इंदिरा गांधी ने फिर से रोजा इफ्तार शुरू किया और इंदिरा गांधी का एक फोटो भी बड़ा, आप देखें इसको, रोजा इफ्तार का आदाब करते हुए। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ एक बात थी, इंदिरा गांधी बड़ी पॉलिटिशियन थी। अगर वो एक तरफ रोजा इफ्तार करती थी तो दूसरी तरफ वो दूसरे कारण भी चलते रहते थे। अगर वो एकदम मस्जिद जाती थी तो मंदिर में जाके माला वाला पहने रहती थी। तो वो राहुल गांधी उनकी नकल करते हैं पर वो कभी असली हो नहीं पाएगा। जैसे इंदिरा गांधी के उस जमाने का एक बड़ा अच्छा फेमस फोटो आया था जिसमें वो फौजियों को खाना खिला रही थी, खुद खड़े होकर सर्व कर रही थी। ये सब वो बड़ा अच्छा करती थी और इसके लिए उनको पसंद किया जाए, कैडेट्स को, फौजियों को, एनसीसी वालों को, सब करती थी। तो बात बात में कहते हैं साहब ये शांति का महीना है। भाई जो ये हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे, ये तो रमजान में ही किया था आपने, हजारों लोगों को मारा था। इस्लाम पूरे अरब में लागू हुआ बैटल ऑफ बदर से, बदर की लड़ाई से, वो भी तो रमजान में हुई थी। क्या बनाते रहते हैं आप? राष्ट्रपति भवन में लगातार अभी चला आ रहा था, आपको मालूम राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार बंद किसने किया? एपीजे कलाम ने। अब तो मैडम है, इनके रहते सवाल ही नहीं उठता। सही पूछिए तो अब सोनिया गांधी करती हैं, अखिलेश यादव करते हैं, वो चंद्रशेखर जाटव करता है, क्या क्या ड्रामा करते रहते हैं। सही पूछिए, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस सबसे शानदार अगर कोई करता है तो केजरीवाल। जब देखिए केजरीवाल का फोटो देखिए आप, इसमें आपको केजरीवाल और सिसोदिया नजर आ रहे हैं। इस फोटो में केवल एक मुसलमान है, हामिद अंसारी, उसके सर पे टोपी नहीं है, और ये दोनों देख के लग रहा है सीधे हज करके चले आ रहे हैं। ये भी मनी मन सोचता होगा क्या उल्लू के पट्टे आके मेरे अगल बगल बैठ गए। क्या कहा जाए।